धावनगढ़ में घट रही घटनाओं ने धावनगढ़ के साथ आसपास के गांव के लोगों को भी काफी डरा रखा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होने पर भी हो रही घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उधर वीर की दादी सा अपने अंदर के राज को दबाए हुए थी। उसके कहने पर गांव के बुजुर्ग भी अपने सीने में उस राज को दफनाए बैठे थे। लेकिन वीर की दादी सा घट रही घटनाओं से काफी परेशान थी। इसलिए उसने जाने माने तांत्रिकों को बुलाकर उसके बारे में उपाय जानने की कोशिश की। लेकिन वीर की दादी सा जिस तांत्रिक को धावनगढ़ आने के लिए बुलावा भेजती तो धावनगढ़ पहुंचने से पहले उस तांत्रिक की रहस्यमयी मौत हो जाती। यह देखकर लोग काफी डर गए थे। धावनगढ़ गांव के लोग अब एक एक पल अनहोनी घटना से डरने लगे थे। लगातार गायब हो रहे बच्चे नहीं रुक पा रहे थे। धावनगढ़ के लोगों ने अपने बच्चों, अपनी जान बचाने के लिए धावनगढ़ को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। यह सुनकर वीर की दादी सा के साथ हवेली के सभी लोग काफी परेशान हो गए। वीर की दादी सा ने धावनगढ़ गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दी कि इस तरह सब लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जल्दी इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम इस तरह डरकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हमारा यह धावनगढ़ वीराना हो जाएगा। दादी सा और हवेली के बाकी लोगों के काफी समझाने पर धावनगढ़ के लोग वहां पर रहने के लिए तैयार हुए। लेकिन गांव के लोगों ने अपने सभी बच्चों को इकट्ठा करके गांव के बाहर पहाड़ी पर स्थित देवी मां के मंदिर में रहने के लिए भेज दिया, क्योंकि उनका मानना था कि चाहे जो भी हो वहां पर बुरी शक्ति उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे देवी मां की मंदिर में सुरक्षित है। उधर धावनगढ़ में लगातार घट रही घटनाओं से परेशान होकर वीर अपने गांव आना चाहता था। लेकिन हर बार उसकी दादी उसे वहां आने के लिए मना कर देती, क्योंकि उसकी दादी को एक अनजाना सा डर सताता रहता था। एक दिन हवेली के सब लोग सोए हुए थे। रात के लगभग 2 बजे अचानक वीर की बहन वीरा की चीख सुनकर हवेली के सब लोग और नौकर चाकर सब जाग गए। जैसे ही सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वीरा नीचे जमीन पर पड़ी तड़पड़ा रही है। उसके सिर से खून बह रहा था। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई थी। यह देखकर सब लोग काफी घबरा गए। उन्होंने उसे उठाकर कमरे में लेटाया। तुरंत ही गांव के वैद्य जी को बुलवाया भेजा दिया। वैद्य जी आए, उसके उसकी मरहम पट्टी की और कहा कि इसके कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से इसे काफी गहरा सदमा लगा है और डर की वजह से इसकी आवाज हलक में ही अटक गई है। भगवान ने चाहा तो यह जल्दी ठीक हो जाएगी। वीरा की ऐसी हालत देखकर सभी घरवाले काफी दुखी थे। सुबह गांव के लोगों ने जब यह खबर सुनी तो सभी लोग दौड़कर हवेली उसकी हाल चाल पूछने के लिए आ गए। सभी लोग पहुंचे लोग भी इस बात से काफी परेशान और दुखी थे कि वीरा ने जब यह खबर सुनी तो उसके हाथ से फोन ही छूट गया, क्योंकि वीर अपनी बहन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उसने सोच लिया था कि अब चाहे जो हो जाए लेकिन वह धावनगढ़ जाकर रहेगा और पता लगाकर रहेगा कि आखिर धावनगढ़ में यह सब क्या हो रहा है। वह इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। उसकी धावनगढ़ के लोगों के प्रति, अपनों के प्रति कुछ कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना। उसने अपने दोस्त महेंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी दादी सा ने उसे धावनगढ़ आने के लिए सख्त मना किया है, लेकिन वीर ने कह दिया कि चाहे जो हो जाए लेकिन धावनगढ़ गांव जाकर रहेगा। सुबह के 4 बजे की ट्रेन से ही गांव के लिए निकल जाएगा। अब धावनगढ़ में और खूनी खेल नहीं होगा। जो कुछ भी इसके पीछे है उसके गुनहगार की सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर महेंद्र बोला, लेकिन वीर, तुम सुबह नहीं जा सकते। सुबह तो क्या, तुम 4 दिन तक धावनगढ़ के लिए नहीं जा सकते। शहर में लगातार फैल रहे दंगों की वजह से 4 दिन के लिए ट्रेन के साथ साथ हर आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। यहाँ तक कि शहर से बाहर जाने पर आने वाले लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है। ऐसे में
तुम्हारा धावनगढ़ जाना कैसे होगा? यह सुनकर वीर और परेशान हो गया, क्योंकि महेंद्र जो कुछ कह रहा था वह सब सच था। वीर के समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने गांव कैसे पहुंचे। वह किसी भी हाल में धावनगढ़ गांव पहुंचना चाहता था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कमेंट से मुझे अगला एपिसोड लाने के लिए और भी मदद मिलेगी। धन्यवाद।